फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल। जिन लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल को चुना है वो लोग देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सब्जेक्ट हमारा है इलेक्टिव। इलेक्टिव में आप लोगों ने अगर कंप्यूटर फंडामेंटल लिया है तो आइए हम देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इकाई 1 का पहला क्वेश्चन लिखिए आप, जो परीक्षा में आने की संभावना है, संभावित है। ये सारे प्रश्न आपको मार्गदर्शन के रूप में हैं, सहायता के रूप में है, जो आने वाली एग्जाम में जो विभिन्न प्रश्न पत्र आएंगे उसमें सहायक होंगे। पहला प्रश्न लिखिए, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, लिखिए एक्सप्लेन द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तीसरा प्रश्न लिखिए, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर उसे समझाइए। सिंपल प्रश्न है, इजी प्रश्न है, पढ़कर जाइएगा। पांचवा प्रश्न लिखिए, जो भी क्रम आ रहा होगा उस क्रम में लिखिए आप। आधुनिक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझाइए। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न सीपीयू। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर डिस्प्ले क्या होता है? डिस्प्ले इकाई के विभिन्न गुणों को बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर डिवाइस? एक्सप्लेन सीपीयू, डिस्प्ले या वीडीयू, सॉरी। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डाटा और इंफॉर्मेशन से क्या तात्पर्य है? और इकाई 3 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है? ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है? ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न फंक्शंस का वर्णन कीजिए, अथवा इस तरह भी आ सकता है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए चलते हैं इकाई 2 की ओर। कंप्यूटर फंडामेंटल में इकाई 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्टिव सब्जेक्ट पर आईएमपी लगाएंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इसे ज़रूर देख कर जाएंगे, पढ़कर जाएंगे। ये आपके सामने एक मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, सहायक सिद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम, इकाई 2 से लिखेंगे एक्सप्लेन जीयूआई एंड सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात जीयूआई और सीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम की व्याख्या करिए। लिख लिया होगा। अगला प्रश्न लिखिए, डिस्क्राइब डेस्कटॉप ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 के डेस्कटॉप का वर्णन करिए। इसी क्रम में लिखेंगे अगला प्रश्न, जो कि तीसरा नंबर है इकाई 2 का, हाउ विल यू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन विंडोज। नंबर 1 क्रिएटिंग फोल्डर, नंबर 2 शेयरिंग फोल्डर, नंबर 3 क्रिएटिंग अ फाइल। विंडोज में आप निम्न कार्य को कैसे करेंगे? प्रश्न लिख रहे होंगे आप। विंडो में निम्न कार्य को आप कैसे करेंगे? नंबर 1 अ फोल्डर का निर्माण, ब शेयरिंग फोल्डर और स फाइल का निर्माण। ये तीनों को समझाना है। टिप्पणी के रूप में भी आपको राइट अ शॉर्ट नोट के रूप में भी आ सकता है। इसी क्रम में इकाई 2 का अंतिम प्रश्न नोट डाउन करेंगे। मोस्ट आईएमपी है आपके सामने। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल पैनल? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल पैनल? एक्सप्लेन एनी 5 ऑप्शंस। हिंदी में लिखेंगे कंट्रोल पैनल तथा उसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। नोट डाउन किया होगा। सभी प्रश्न आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, सहायक सिद्ध होंगे। आइए चलते हैं इकाई 3 की ओर। इकाई 3 का पहला क्वेश्चन लिखिए, वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के निम्न पैराग्राफ गुणों को बताइए। लाइन स्पेस, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एमएस वर्ड में मेल मर्ज क्या होता है? वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से आपका क्या आशय है? विभिन्न विशेषताओं को समझाइए। लिख लिया होगा। इसी में इकाई 3 में अगला प्रश्न लिखेंगे, वर्कबुक और वर्कशीट को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट क्या है? इसकी विशेषताओं को समझाइए। और इस इकाई का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न लिखेंगे, डिस्क्राइब मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए विधि बताइए या बनाने की विधि बताइए। इसके प्रीवियस डेस्कटॉप में भी हमने इस क्वेश्चन को देखा है, कॉमन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई 4 के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। आइए इकाई 4 यूनिट 4 में पहला प्रश्न लिखेंगे, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के विभिन्न अनुप्रयोगों को लिखिए।
इकाई 4 का दूसरा प्रश्न लिखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब से क्या आशय है? व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? WWW। अगला प्रश्न, नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है इकाई 4 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्रश्नों को करके जाइएगा। चौथा प्रश्न मोस्ट IMP है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र के सामान्य भागों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं 5वीं इकाई को। 5वीं इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 4th यूनिट में ये 2 प्रश्नों को और कर लीजिएगा। टिप्पणी लिखिए, डोमेन नेम सिस्टम और IP एड्रेस क्या है? टिप्पणी आ सकती है डोमेन नेम सिस्टम और IP एड्रेस पर। और अंतिम प्रश्न 4th इकाई का छूट गया था, सॉरी। देखते हैं, ईमेल शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? ईमेल शिष्टाचार पर बात हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी की है। नेटिकेट्स नेटाचार पर बात की थी, शिष्टाचार पर बात की थी। शिष्टाचार अलग है ईमेल और नेटाचार अलग है। इकाई 5 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, गूगल टूल से आप क्या समझते हैं? गूगल टूल्स के प्रकार बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय गूगल टूल्स? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल टूल्स। दूसरे नंबर का प्रश्न है इकाई 5 से, फायरवॉल क्या है? इसके विभिन्न तकनीकों को समझाइए। व्हाट इज फायरवॉल? एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फायरवॉल। तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर वायरस से क्या आशय है? इसके विभिन्न प्रकार बताइए। चौथा प्रश्न है, डिफाइन EDI। EDI को परिभाषित कीजिए। मोस्ट IMP है। कंप्यूटर वायरस मोस्ट IMP है, EDI को परिभाषित करना है। और अगला प्रश्न लिखेंगे, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र विधियों का वर्णन कीजिए। EFT फंड ट्रांसफ़र विधियों का वर्णन करना है। इसे भी ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मोस्ट IMP लगाएंगे। आशा है प्रश्न को लिख लिया होगा। ये सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए, फंडामेंटल कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सभी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देखा है। आगे भी हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे। अगर ये वीडियोस आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं तो प्लीज़ इसे दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और आगे मैं फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करने वाली हूँ। हिंदी भाषा और संस्कृति पढ़ाया जा रहा है, उसी की 3rd इकाई को हम लेने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।